ठंड का मौसम है लेकिन राजनीतिक माहौल गर्म है। कुछ जुड़ना चाहते हैं तो कुछ जोड़ना तो कुछ तोड़ना। घबराइए नहीं, यह कोई सामान या राज्य नहीं तोड़ने जा रहे। ये लोग वही तोड़ने जा रहे हैं जिसके लिए जाने जाते हैं। मेरा कहने का मतलब नेता और राजनीतिक दल, और आजकल इन्हीं को लेकर बिहार में है हलचल। तो क्या हुआ, बिहार में कुछ हो रहा है या बिहार की राजनीति में, और इसका क्या असर पड़ने वाला है राष्ट्रीय राजनीति पर? कोई नई चाल चली जा रही है या पीटा जा रहा है वही पुराना ढोल? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी यदि अभी तक नहीं किया है तो। नीतीश कुमार ने जेडीयू के अध्यक्ष पद को कल स्वीकार कर लिया। यह तो चापलूसी की भाषा है। हकीकत है कि लल्लन सिंह से कल नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद छीन लिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके इस्तीफा देने से पहले जब पत्रकारों ने लल्लन सिंह से पूछा कि क्या आप इस्तीफा देने जा रहे हो, तो सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। सर और क्या बातें हुई है सर, और क्या बातें हुई है? जो सर बात थी क्या तो मैंने सुबह कहा है कि जब हमको इस्तीफा देना होगा आप लोगों को बुला लेंगे, आप लोगों से परामर्श ले लेंगे और इस्तीफा का ड्राफ्ट भी जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से बना के आप लोग लाइएगा उसको देख लेंगे। सुन लिया आपने, कह रहे थे कि जब मुझे इस्तीफा देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे, आप लोगों से परामर्श ले लेंगे और बीजेपी के दफ्तर से जो ड्राफ्ट बनवा कर आप लोग लाएंगे उसको भी देख लेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये तो चुपचाप इस्तीफा दे दिए। इसीलिए विश्वास है कि इनका मन इस्तीफा देने का तो था नहीं, और जब वहां गए तो देने के लिए मजबूर हो गए, यानी इनसे इस्तीफा ले लिया गया। अगर लिया नहीं जाता तो ये अपने वादे के मुताबिक पत्रकारों के पास आते, उनसे परामर्श लेते। और इस्तीफा लेना अच्छी बात है, क्योंकि जब किसी पर संदेह हो जाए तो उसको अलग कर ही देना चाहिए। और नीतीश कुमार को लल्लन सिंह पर अब संदेह हो चुका था। वो आजकल लालटेन की लाइट बढ़ाने में लगे थे तो वहीं जेडीयू के तीर को उल्टा जेडीयू पर चलाने यानी शिकार करने में लगे थे। अब यह पता नहीं कि वो जेडीयू का शिकार करना चाहते थे या नीतीश कुमार का। लेकिन नीतीश कुमार भी खिलाड़ी तो उसी अखाड़े के हैं और इसीलिए इस दाव को भांप लिया, या यूं कहें कि इनके मुखबिरों ने इसकी सूचना नीतीश कुमार को दे दी। लल्लन सिंह से इस्तीफा लेना वो भी चुनाव से कुछ महीने पहले समझ से परे था, क्योंकि पार्टियां ऐसे में यदि अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त भी हो रहा हो तो भी एक्सटेंड कर देती हैं, क्योंकि जो प्लान होता है एग्जीक्यूशन जो है अध्यक्ष ही करता है। लेकिन नया अध्यक्ष आएगा तो उसको अपनी टीम बनाने में समय लगता है। लेकिन यहां इस्तीफा ले लिया गया। इससे तो स्पष्ट हो गया कि जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का खुद अध्यक्ष बन जाना बताता है कि जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि नीतीश कुमार राजनीति से बाहर जाते हैं तो जेडीयू टूट जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार का खुद अध्यक्ष पद लेना बताता है कि जेडीयू में कोई ऐसा नेता नहीं है जिस पर नीतीश कुमार भरोसा कर सके या उस पर विश्वास कर सके। अब ये अलग बात है कि धोखा नीतीश कुमार दूसरे को देते हैं या दूसरे नीतीश कुमार को। इसका जिक्र भी मैं पिछली वीडियो में कर चुका था। लल्लन सिंह का झुकाव आरजेडी की तरफ था। नीतीश कुमार पहले भी नहीं चाहते थे, लेकिन 2013 में एनडीए से अलग हुए, क्योंकि एनडीए ने मोदी जी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया, या यूं कहें कि बीजेपी ने घोषित कर दिया था। अब दोबारा उनको प्रधानमंत्री बनने की आस लल्लन सिंह ने ही जगाई, लेकिन अंजाम तक पहुंचने से पहले ही ममता इतनी कठोर हो गई कि सारी उम्मीदों पर ठंडा पानी डाल दिया। और इस ठंडी के मौसम में पानी पड़ने के बाद नीतीश को याद आ गई, हाँ वही कहानी धोबी के कुत्ते वाली। और विचार किया जब उस पर, तो एनडीए की तरफ वापस होना तो चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री का पद भी नहीं छोड़ना चाहते। और इस बार बीजेपी मन बना चुकी है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे
और नीतीश जी की लालच है कि मानती नहीं, लेकिन देखने वाली बात है कि कब तक नहीं मानती। समाचार पत्रों से खबर मिली है कि नीतीश जी पूरे देश में पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। इंडिया अलायंस में राज्यों में पार्टी की स्थिति के हिसाब से सीट शेयरिंग होगी, ऐसी बात कह रहे हैं। और लल्लन सिंह के बारे में उन्होंने बताया कि पार्टी में वो अपनी भूमिका वैसे ही निभाते रहेंगे जैसे निभा रहे थे। तो क्या अब भी विधायकों को लेकर आरजेडी की तरफ चले जाएंगे? अब इसका अर्थ कुछ भी निकाला जा सकता है, लेकिन इतना तो निश्चित निकल रहा है कि फिलहाल वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ने नहीं जा रहे और इंडिया अलायंस के अलावा किसी और गठबंधन का ऑप्शन भी खोलने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि सरकार हिल रही है और जब सरकार हिल रही होती है तो ऐसे में सतर्क रहना आवश्यक है। लेकिन सरकार हिलने का कारण क्या है? उसका कारण इस उथल पुथल से कुछ अलग है। तो है क्या वह? मनीष कश्यप जेल से छूटकर आ चुके हैं और उनका हौसला बढ़ा हुआ है। थोड़ा उनको ही सुन लीजिए मनीष कश्यप से, तो कारण अपने आप पता चल जाएगा आपको। क्या देंगे? अभी तो निकले हैं तो हिला दिए हैं। हिल रहा है ना सरकार, गिराइयो देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुने थे, वो भी पत्रकार थे। वो सरकार खाली गिराए नहीं, सरकार बना भी लिए थे। जाके पता कीजिएगा लोग। उन्हीं का कहानी पढ़ पढ़ के, उन्हीं का कविता पढ़ पढ़ के जेल में हम अपना टाइम काटे हैं। सुन लिया आपने कि अटल बिहारी सरकार गिराए नहीं, बना भी लिए थे। शब्दों पे गौर कीजिएगा और इशारों पर। एक बार का चुनाव हारा हुआ यह आदमी एक जुझारू पत्रकार की भूमिका निभाता है और सरकारों से प्रश्न पूछना जानता है, लड़ना जानता है। लेकिन लड़ कहां तक पाता है सब पत्रकार, यह आप सभी जानते हैं। और लड़ने के लिए लोग नेता बनते हैं और नेता बनते हैं तो नैतिकता छोड़ देते हैं। इसका उदाहरण अन्ना जी के चेले केजरीवाल को आप देख रहे हैं। दूसरे एक प्रशांत किशोर बिहार में बाहर लाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बनना क्या चाहते हैं, किसकी नीतियों के साथ उनका मेल है, तो कांग्रेस की नीतियों का समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है। तो इस नए आदमी को हल्के में मत लेना। भले ही अपना पहला चुनाव हार गया हो और आगे भी हार जाएगा, लेकिन कितनों को धराशायी करेगा इसका अनुमान लगने लगा है कुछ नेताओं को। और यही कारण है कि जब ये मंथन हुआ तो ईडी से बचने के लिए तेजस्वी यादव ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा प्लान किया था और बोला मैं जा रहा हूं, परमिशन मांगी थी। और जो कल हुआ घटनाक्रम दिल्ली में, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का दौरा रद्द कर दिया। यानी हलचलें तो हैं और धराशायी होने के डर से स्थापित नेता इसे किसी मुख्य पार्टी में शामिल नहीं होने देंगे या जुड़ने नहीं देंगे। और खाली अपने बल पर यह विधायक या सांसद तो बन सकता है, लेकिन बिहार को बदलना आसान नहीं है। तो मनीष कश्यप को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और उधर इंडिया अलायंस के संयोजक और प्रधानमंत्री पद का ऐलान भी हो गया। किसने किया और कब किया, तो आप खुद सुन लीजिए। कैटेगरिकली आपसे कहना चाहूँ, नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं, विचारों के प्रधानमंत्री। भविष्य के लिए रास्ता खुला हुआ है प्रधानमंत्री पद का, मैं कह रहा हूँ हैं वो। सुन लिया आपने केसी त्यागी जी को। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं और विचारों के प्रधानमंत्री। अब इसका मतलब और इशारा आप ही समझिए। तब कंफर्म हो गया आपको कि नीतीश कुमार संयोजक भी हैं इंडिया अलायंस के और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। स्वघोषित नहीं तो स्व पार्टी घोषित है। अगर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है तो लीजिए, यह भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। अब हो गया ना कंफर्म कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। लेकिन ये लोग कौन थे, यह मैं क्या जानूं। नीतीश कुमार जी जाने कि ये लोग उनके आदमी हैं या लल्लन सिंह के या फिर लालू के।
इंडी अलायंस का भविष्य सबको दिख रहा है और मुझे तो इंडी अलायंस केवल शब्दों में दिखता है, धरातल पर तो बिखरे हुए दल ही दिख रहे हैं। और ऐसे में किसका नेतृत्व करेंगे नीतीश कुमार। नीतीश जी को अभी अपने दल की खींचतान से निपटने में ही सांसें फूल रही हैं और गठबंधन भी आईसीयू में है। और आप तो जानते हैं कि आईसीयू में पड़े मरीज, आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना भरोसा किया जा सकता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।